ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भागवतम का श्लोक उद्धृत करके हम लोग देख रहे थे कि भगवान के पाद सेवनम कितने महत्वपूर्ण है। ये कहा गया है कि अगर कोई उच्च वर्ण ब्राह्मण के अनेक गुण भी रहें, द्वादश गुणावली जो बताया, वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन जिनके वित्त है, प्रतिपत्ति है, त्याग है, बुद्धि है, क्या नहीं है, सब कुछ है, ओजस है, तेजस है, रूप है, पौरुष है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी अगर उनका भक्ति नहीं है तो ये एक जो अधम व्यक्ति है उससे भी बराबर नहीं होगा। कारण का अधम व्यक्ति की अगर भक्ति रहे, ही विल बी सुपीरियर। भक्ति हमारी विचार्य है। श्रीमद् भागवतम जो कह रहे हैं, भक्ति शास्त्र कहते हैं भक्ति ही मानक होना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति है ही विल बी सुपीरियर, भक्ति नहीं है ही विल बी इन्फीरियर। एवं हम देखते हैं जो अनेक गुण विशिष्ट ब्राह्मण का बात बोला है, जो जिसके भक्ति नहीं है उनको कहा गया है असत व्यक्ति, विकेड। असत्य नहीं है, उनकी तो इतने गुणावली है, वहाँ पर तो कोई असत नहीं बोला गया था। उनको असत क्यों बताया? ये कहा गया है अगर वो उसका पास भक्ति नहीं है तो इनकी जो गुणावली है वो उनको विषय के प्रति ले जाएगा, अवधारित। इल गाइड हिम रॉन्गली। जिसके भीतर में भक्ति नहीं है वो बहुत जल्दी ही असत पथ में परिचालित होंगे एवं असत बन जाएगा। खतरनाक है। जिसे कहा गया अंधकूप में गिर जाएगा, उनका गिरने का संभावना है। भगवत कृपा, भगवत भक्ति हमें बचा के रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया। कैनॉट रिमेन इंडिफरेंट। जो अगर भक्ति नहीं है तो बाद में नहीं, ये कैनॉट, ये वेरी खतरनाक अवस्था है। एनी मोमेंट यू कैन स्लिप, गिरने का संभावना है। बताया अंधकूप में कभी भी गिर सकते हो। और ये भी विश्लेषण किया है श्रीमद् भागवतम में कि इनको इतना चीज़ रहते हुए भी भक्ति क्यों नहीं है। क्योंकि अगर ये विश्लेषण करें तब तो पता चलेगा भक्ति होना चाहिए। तो ये इतना गुण रहते हुए भी वो विश्लेषण क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण उनका इंद्रियासक्ति, अटैचमेंट टू द सेंस ऑर्गन्स, सेंसुअल प्लेजर्स। इंद्रिय सुख के लिए अगर उसका आसक्ति रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये चेतावनी दिया गया। यहाँ पर महाराज मुचकुंद का जो प्रार्थना उल्लेखित है 1051-56 में, वो उल्लेखनीय है। वहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति को भगवान के पद जुगल में आश्रय मिला वो उसका क्या चाहिए? व्हाट डज ही एस्पायर इन दिस वर्ल्ड? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए,
दिस इज द सीक्रेट ऑफ अटेनिंग डिवोशन टू गॉड। वो वर्ष में कहते हैं 10:51-56 में, न नाकपृष्ठम न सार्वभौम। ऐसी जो भक्त है जो भगवान के पाद पद्म में आश्रय ले चुके हैं, वो खुलाम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। एवं यही धरित्री का जो ससागर धरित्री का जो ससागर धरित्री के सम्राट, वो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। सार्वभौम बनना चाहिए, स्वर्ग में नहीं चाहिए। फिर हम आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम द क्रिएटर ऑल्सो, सृष्टिकर्ता भी नहीं चाहता हूँ। ही डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग। फिर उनको जो रिद्धि सिद्धि है, सिद्धा या अष्टसिद्धि है, वो भी नहीं चाहते। वो नहीं, हमें अष्टसिद्धि नहीं चाहिए। बोल रहा है इस श्लोक में, हमें अष्टसिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें धरित्री का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, एवं सृष्टिकर्ता भी नहीं होना चाहता हूँ। एवं कहते न पुनर्भुवम, न पुनर्भव मतलब मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। ये जो उनका जो दम है, जो भक्ति जो पाने चाहते हैं, तो वो कहते हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए और हमें कुछ वर भी नहीं चाहिए। तो भगवान कभी कभी टेस्ट करने के लिए कहते हैं वर प्रार्थना करो। हम देखे होंगे कि नारद आदि भक्तगण कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद कहते हम कुछ नहीं चाहिए। भगवान टेस्ट करते हैं, कुछ वर प्रार्थना करो। वो नहीं, कारण वर हमारा बंधन का कारण बनेगा। भगवान के पास अगर कुछ मांगा बस वो बंधन में फंसा देगा। तो केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड। अपने आप भगवान हमें जो देंगे वो हमारा पर्याप्त है। तो अभी जो नहीं चाहते हैं, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा सीख होना चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ अटेनिंग डिवोशन टू द फीट ऑफ गॉड। त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु। By renunciation alone, immortality is attained. त्याग मतलब हमारे मन को समझाना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए होगी। जब धीरे धीरे हम सब कुछ छोड़ देंगे, तब शरणागति संभव नचित नहीं। इसीलिए हम देखते हैं श्री रामकृष्ण जब हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, श्री रामकृष्ण टीचर्स अस हाउ टू प्रे। वो जिसकी कथा निधन में लिखा हुआ है कि माँ भगवतनी के पास प्रार्थना कर रहे हैं। जो भक्ति प्रार्थना करते हैं, भक्ति के साथ साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ में तुम्हारा शरणागत हो लोकमान्य चाही ना माँ, अनिमादी अष्टसिद्धि चाही ना माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो कुछ नहीं चाहिए, ये है भक्ति लाभ का प्रीरिक्विजिट है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें भक्ति लाभ होना चाहिए। भक्ति लाभ करने के लिए हमें चरम मूल्य देना पड़ेगा। ऐसी भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति तभी मिलेगा जब हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होंगे। जो त्याग के बाद बोल रहे त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष, द इमॉर्टैलिटी इज गेन्ड बाय रिनाउंसिएशन अलोन। आई हैव समथिंग द थिंग टू पार्टिसिपेट। भगवान को भक्ति पाने के लिए भगवान तो सब कुछ देते हैं, लेकिन हमसे भी कुछ मांगते हैं। वी हैव समथिंग टू कोऑपरेट, पार्टिसिपेट, एंड विच इज रिनाउंसिएशन। ये मानसिकता होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मानसिकता ग्रो करना इतना आसान नहीं है। जो
ईश्वर के भक्ति में इसीलिए जो भक्त है उनका मन प्राण ईश्वर के भक्ति से इतना भरपूर है कि वहाँ पर और कुछ रखने का जगह नहीं है। His heart is full with the love of God. He has no space for there to accommodate anything more. तो इसीलिए कहते हैं रिफ्यूजल, I do not want anything. My heart is full, I have got whatever. तो ये हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये है भगवान के साथ प्यार का रिश्ता का सर्वोच्च बात है। আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে মাঝারে আর কিছু नहीं चाहिए। जब और कुछ नहीं मांगना है, जब हमारा मन की अवस्था होगा हमें और कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान आके उपस्थित होंगे, नॉट अदरवाइज। एज लॉन्ग एज वी हैव एनी ट्रेस ऑफ डिज़ायर, एनीथिंग लिटिल, तब तक भगवान का आने का आगमन नहीं होगा। जब हम ऐसी करके भगवान की कृपा पर निर्भर करते हुए जब भगवान में सब कुछ समर्पण कर देते हैं, ये कहते हैं न का नाक पृष्ठम, जब श्रीमद् भगवतम का जो श्लोक उद्धृत किया मुचकुंद राजा कि जो कामना वासना होना संभव है, एनीथिंग पॉसिबल टू हैव, सबको लिस्ट कर देते हैं। हम ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अनिमादि अष्टसिद्धि चाहिए ना, माँ लोकमान्य चाहिए ना, देव सुख चाहिए ना, हमें अर्थ संपत्ति कुछ नहीं चाहते, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति सौंदर्य कुछ जो कुछ होने वाला है, आई डू नॉट वांट एनीथिंग। जब ऐसे होने क्लोज डाउन एवरीथिंग, बचा क्या? भगवान का भक्ति हमें पाएगा, इट बिकम्स ऑटोमेटिक। When we empty ourselves by saying that I do not want anything, तब भगवान वो जो रिक्त हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं। So we have to empty ourselves, we have to clean our mind with all this battery of desires. हम ये चाहिए वो चाहिए, the wants. When we empty our mind and all the wants are surrendered at the feet of God, then only Bhagavan comes down and makes our life fulfilled, पूर्ण कर देते हैं। लेकिन उसके पहले फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्व्स। हमें सब कुछ समर्पण करके फिर भगवान का आराधना करना चाहिए। ये जो प्रार्थना है, ये ज़बरदस्त प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित कर देते हैं। अगर हम भी वैसी प्रार्थना कर सके, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तभी भगवान वो पुकार सुनेंगे। तो प्रार्थना के साथ साथ हमें मन से जब ये मन का जो परिस्थिति है, मैच्योरिटी है, वो लाना ज़रूरी है। जब मन में वैसी पक्का दृढ़ धारणा हो जाएगी, तभी हम जो हम कुछ नहीं चाहिए, जब हम कुछ नहीं चाहेंगे तब भगवान का भक्ति अपने आप उदय हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवरात्र में बासंती पूजा का महासप्तमी है। बासंती पूजा का शुरुआत है। जहाँ पर हो रहा है बासंती पूजा वहाँ पर होगा। और जो नवरात्रि के लिए बासंती पूजा की सबको बधाई, हमारा हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।